हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 56, इवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। तो हम पढ़ रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर वाला चैप्टर। तो आज मैं आपको फुल फ्लैज क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें बैलेंस शीट भी बनानी है हमको, ठीक है। तो राज एंड बलराज जो है दो पार्टनर्स हैं, 2:1 का ओल्ड रेशो है, ठीक है। ओल्ड रेशो क्या है? 2:1। बैलेंस शीट आपके पास 31 मार्च 2023 की यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। तो लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स राज की कैपिटल और बलराज की कैपिटल है, और एसेट में कैश, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग दी गई है, ठीक है। तो दोनों का टोटल 1,16,000 रुपये यहाँ पे है, ओके। तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि वो एडमिट करते हैं राजन को, ठीक है। राज और बलराज राजन को, जो कि नया पार्टनर है, उसको एडमिट करते हैं। और यहाँ पे बोला गया है कि राजन इज टू ब्रिंग 15,000 एज अ कैपिटल एंड 6,000 एज अ गुडविल फॉर 1/3 शेयर इन प्रॉफिट, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ स्टॉक जो है आपकी और फर्नीचर की, प्लांट एंड मशीनरी की, वो 10% से कम हो जाएगी, ठीक है। जो भी आपके पास क्या दिया गया है, स्टॉक फर्नीचर और मशीनरी, तो इन तीन एसेट की वैल्यू जो है 10% से कम हो जाएगी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमको क्रिएट करना है 5% का। बिल्डिंग को बढ़ाना है 20% से, जो भी इसकी वैल्यू है ना 20% से बढ़ जाएगी, ओके, यानी कि 10,000। और उसके बाद इन्वेस्टमेंट ऑफ जो है 14,000 की, इज टेकन इनटू अकाउंट। तो 1400 से इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पे शो करनी पड़ेगी, और अमाउंट ऑफ गुडविल जो है वो ओल्ड पार्टनर ने विड्रॉ कर लिया है। तो आपको जर्नल एंट्री पास करनी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, और ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। बोलने का मतलब क्या है बच्चों, नई फर्म की बैलेंस शीट आपको क्रिएट करनी है, ठीक है। तो राजन सपोज कर लेते हैं, राजन जो है 1 अप्रैल 2000 जो है आपका 23 को आ गया फर्म में, ठीक है। 1 अप्रैल 2023 ऐसा हम मान लेंगे, ओके। ठीक है जी, आइए इसकी एंट्री पास करते हैं। जनरल एंट्री सबसे पहले, ओके। तो जनरल का ऐसे फॉर्मेट लगा लीजिए, यहाँ पे लिख देंगे 1 अप्रैल 2023, ओके। यहाँ पे जो सबसे पहले कैपिटल लेके आ रहा है ये, और गुडविल। तो बच्चों ऐसी ही एंट्री मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में करवाई थी, जिसमें मैंने क्या किया था, बैंक अकाउंट को डेबिट किया था, है ना। तो यहाँ भी मैं क्या करूँगा, बैंक अकाउंट को डेबिट करूँगा, और यहाँ पे राजन को करूँगा, राजन के कैपिटल अकाउंट को करूँगा क्रेडिट, ठीक है। कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल को कर दूंगा क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा नरेशन की कैपिटल और प्रीमियम जो है ब्रॉट बाय राजन। तो कितना अमाउंट है, 15,000 का कैपिटल और 6,000 की गुडविल। तो 15,000 की कैपिटल, 6,000 की गुडविल, तो टोटल 21,000 रुपये वो लेके आ रहा है फर्म में, ऐसा यहाँ बताया गया है, ठीक है। उसके बाद जो है स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे बच्चों, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट को कर दूंगा मैं डेबिट, और क्रेडिट करूंगा टू स्टॉक, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, और टू फर्नीचर, ओके। तो बच्चों इनकी वैल्यू जो है 10% से रिड्यूस करो। स्टॉक की 15,000 का 10% जो है कितना हो गया, 1,500। स्टॉक में मैं यहाँ लिख दूंगा 1,500। उसके बाद जो है प्लांट एंड मशीनरी मैंने क्रेडिट किया है, तो 35,000 का 10% 3,500। और उसके बाद फर्नीचर जो है 5,000 का है, तो उसका 10% जो है वो 500, ठीक है। तो कुल मिला के कितना हो गया ये, 5,500। तो 5,500 से हमारी एसेट जो है वो डिक्रीज हो रही है ना। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं बीइंग डिक्रीज इन
एसेट्स रिकॉर्डेड। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि प्रोविज़न जो है आपका क्रिएट किया गया है डाउटफुल डेट का 5% से, तो डेटर का 5% आप निकाल दीजिए, है ना। तो यहाँ एंट्री आ जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, तो 9700 मल्टीप्लाई बाय 5/100 बच्चों। ओके, 5% इसका हम निकाल देंगे यहाँ पे। 9700 मल्टीप्लाई बाय 5/100, 485। ओके, यहाँ हम लिख देंगे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएटेड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे बिल्डिंग को बढ़ाया जा रहा है 20% पे, तो बिल्डिंग को बढ़ा देंगे। अब जो है बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होगा, बिल्डिंग को कर देंगे डेबिट और रिवैल्यूएशन को करेंगे क्रेडिट। ठीक है, तो 50,000 का 20/100 बच्चों कितना होता है? 10,000। ठीक है, तो यहाँ पे नरेशन लिख देंगे कि इंक्रीज इन बिल्डिंग रिकॉर्डेड। ठीक है, तो इंक्रीज इन बिल्डिंग रिकॉर्डेड मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इन्वेस्टमेंट को जो है वो क्या करना है, टेकन इनटू अकाउंट, तो इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट जो है वो डेबिट हो जाएगा और रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, डेबिट करेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्योंकि वो एसेट है, और यहाँ लिख देंगे कि इन्वेस्टमेंट टेकन इनटू अकाउंट। क्या अमाउंट है इसका देख सकते हैं आप, 1400। ओके जी, उसके बाद यहाँ पे जो गुडविल है बच्चों उसको विड्रॉ कर रहे हैं, कौन? ओल्ड पार्टनर इसको विड्रॉ कर रहे हैं, है ना। अच्छा, एक बार मैं फिर से अपनी एंट्रीज को चेक कर लेता हूँ। तो जो प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री जो है मुझसे छूट गई है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री जो है हमको करनी पड़ेगी। सो बच्चों यहाँ पे मैं प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री कर देता हूँ, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में भी की थी। आप देख सकते हैं कि प्रीमियम फॉर गुडविल को मैं करूँगा डेबिट और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को कर दूंगा मैं क्रेडिट। ठीक है, सो प्रीमियम फॉर गुडविल, और यहाँ पे जो हमारे पार्टनर हैं इस क्वेश्चन में वो कौन है? वो है राज और बलराज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं राज कैपिटल अकाउंट और बलराज का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करूंगा। और जो देखिए यहाँ पे भी आपके पास क्वेश्चन में नई रेशो नहीं दी गई है, ओके, और ओल्ड रेशो दी गई है 2:1 और नए पार्टनर का शेयर दिया गया है, तो 2:1 ही हमारी क्या होगी? 2:1 ही हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशो होगी, ओल्ड रेशो ही बन जाएगी सैक्रिफाइसिंग रेशो। ठीक है, तो आप नोट छोड़ सकते हैं यहाँ पे नीचे क्या कि इन द एब्सेंस ऑफ न्यू रेशो, है ना, ओल्ड रेशो विल बी द सैक्रिफाइसिंग रेशो 2:1। तो बच्चों आपके पास जो गुडविल का अमाउंट है वो है 6,000 रुपये। तो इस गुडविल के अमाउंट को यहाँ पे जो है 2:1 में डिवाइड करेंगे। सो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 2000। तो 4000 और 2000।
ठीक है। तो 6000 को मैंने 2:1 में डिवाइड किया है तो 4 और 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सेकेंड एंट्री मुझसे छूट गई थी, सॉरी, है ना। बाकी एंट्रीज हमने कंप्लीट यहाँ पे कर ली है, ठीक है। ओके जी, तो बच्चों अब एक एंट्री और बचती है कि गुडविल का अमाउंट जो है विड्रॉ कर रहे हैं कौन, ओल्ड पार्टनर, है ना। तो यहाँ पे जो है गुडविल के अमाउंट को विड्रॉ ज़रूर करेंगे, पर उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम रफली जो है एक बार फिर से प्लस और माइनस का कॉलम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है बच्चों। प्लस और माइनस का कॉलम लगा लीजिए रफली, और जल्दी से जो है यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेंगे अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्या प्रॉफिट लॉस बनता है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है डेबिट है, ठीक है। डेबिट है तो यहाँ लिखेंगे माइनस में कितना डेबिट है 5500, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एंट्री में भी डेबिट है 485 से, तो यहाँ पे लिख देंगे 485। उसके बाद नेक्स्ट में क्रेडिट है 10,000 से, तो प्लस में लिखेंगे 10,000। ओके, उसके बाद इन्वेस्टमेंट यहाँ भी 1400 से क्रेडिट है तो 1400 से क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे आप देख सकते हैं, टोटल कर देंगे बोथ साइड का, तो कितना है देखिए, प्लस वाले का है 11,400। सो 11,400 यानी कि प्लस वाली साइड ज़्यादा है तो हमको प्रॉफिट है 5,415 रुपये का प्रॉफिट है बच्चों, ठीक है। प्रॉफिट है 5,415 रुपये का। ओके, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर आप बनाएंगे तब भी जो है 5,415 रुपये का ही प्रॉफिट आएगा। तो इस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था बच्चों, उसमें भी हमने क्या किया था, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट को ट्रांसफ़र किया था, है ना। ओके, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को प्रॉफिट, ये देख लीजिए आप, रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है मैंने बनाया था पिछले क्वेश्चन में, है ना। ये किया है मैंने, तो उसकी भी जनरल एंट्री जो है यहाँ पे पास होनी थी, शायद वो मैंने पास नहीं की है। ओके, तो उसको भी जो है हम यहाँ पे पास करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन जो पिछला क्वेश्चन था, प्रीवियस क्वेश्चन, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टू पीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और टू आर्स कैपिटल अकाउंट, सॉरी क्यूज कैपिटल अकाउंट, है ना। तो प्रॉफिट कितना हुआ था हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट में 5500, तो यहाँ हम लिख देंगे 5500, है ना। तो ये 3300 था और ये जो है वो 2200 रुपये, ठीक है। ओके, 3300 और 2200। तो यहाँ पे हम नरेशन लिख देंगे कि प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन कितने रेशो में किया था हमने ये 3:2, ठीक है, 3:2। तो बच्चों इसी तरीके से यहाँ भी एक जर्नल एंट्री पास होगी, कौन सी, इस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करने की, है ना। वो यहीं पे पास हो जानी चाहिए, है ना, रिवैल्यूएशन की एंट्रीज के बाद में। तो यहाँ पे बस जो पार्टनर हैं वो हैं राज, है ना, और बलराज, ठीक है। तो इसका जो रेशो है वो है 2:1, ओल्ड रेशो में ट्रांसफ़र होती है बच्चों ये। सो 2:1 जो है यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है। और जो हमारा प्रॉफिट है वो कितना है, वो है 5415। अभी मैंने आपके सामने कैलकुलेट किया इसको, तो 5415 डिवाइडेड बाय करूँगा मैं 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 3610 रुपये, ठीक है, 3610 रुपये। ओके, और दूसरा 5415 डिवाइडेड बाय 3, तो 1805 रुपये, ठीक है बच्चों। इसका 1805 रुपये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये रिवैल्यूएशन से रिलेटेड सारी एंट्री हो गई है, विद प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करने से रिलेटेड भी, ठीक है बच्चों। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ओके,
अब इसके बाद क्या होगा बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 56 की मैं अब बात कर रहा हूँ, है ना, जिसमें अभी मैंने आपको एंट्री करके दिखाई। उसमें एक बात यहाँ पे बोली गई है कि गुडविल को विड्रॉ भी किया है पार्टनर ने, तो इसकी एंट्री मैं पास कर दूंगा। ओके, सो गुडविल को विड्रॉ किया है पार्टनर्स ने, तो उसकी एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएंगे। तो दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को कर दीजिए डेबिट, ये मैंने आपको सिखाया था, है ना। ओके, दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को कर दीजिए आप डेबिट। और यहाँ पे जो क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट आप कर दीजिए टू बैंक अकाउंट में लिख देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ मैं लिखूंगा गुडविल विड्रॉन बाय पार्टनर्स, ठीक है बच्चों, गुडविल को विड्रॉ कर दिया गया है। सो कितनी गुडविल विड्रॉ की है ये नहीं बताया है, तो पूरा का पूरा अमाउंट हम यहाँ पे विड्रॉ कर लेंगे। तो गुडविल कितनी ट्रांसफर की गई थी इनको, प्रीमियम फॉर गुडविल 4 और 2000, तो 4000 और 2000 और 6000, ठीक है। ओके जी, सो आई होप अब बच्चों आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये हमने जर्नल एंट्रीज पास कर दी हैं सारी की सारी, है ना, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या बनाएंगे, इसके बाद जो है बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट होगा। सोचो इसके बाद जो है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट होगा, है ना। सो बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा, है ना, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और बीच में अगर साउंड चला गया होगा तो उसके लिए जो है मैं माफ़ी चाहता हूँ। सो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा, देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे आप, उसका फॉर्मेट आप लगा लीजिएगा, ठीक है। इसको आप एक बार खुद बनाने की कोशिश करना, और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ही करवाऊंगा, है ना। तो इसकी जनरल एंट्रीज को आप बार बार रिवाइज करिए, है ना, ये मैंने आपको करवा दी है। सो आज के लिए इतना ही, क्वेश्चन नंबर जो है कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।